आप सुन रहे हैं 1984 द ईयर ट्रूथ बिकेम अ क्राइम, प्रेजेंटेड बाय माई स्टोरीज। ये कहानी प्रेरित है जॉर्ज ऑरवेल की क्लासिक किताब 1984 से, और ये उस दुनिया की है जहां सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है और जहां तुम्हारे विचार भी तुम्हारे नहीं रहते। एक ऐसी दुनिया जहां हर सांस पर नजर रखी जाती है। स्वागत है उस सफर में जहां आजादी बस एक याद है और डर ही धर्म। लंदन की धुंधली सड़कों पर राख और धुएं की गंध फैली हुई थी। ऊंची ऊंची इमारतों पर बड़े बड़े पोस्टर टंगे हुए थे। एक चेहरा ठंडी आंखों वाला, कठोर और मूंछों वाला हर गली में नजर आता था। उसके नीचे लिखा था, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। लोग गुजरते हैं पर कोई ऊपर नहीं देखता, जैसे सब जानते हो कि ये चेहरा सिर्फ देखने के लिए ही नहीं है बल्कि उन्हें नियंत्रित भी करता है। इस शहर में रहता है विंस्टन स्मिथ। पतला पीला चेहरा, आंखों में थकान और भीतर कहीं दबा हुआ डर। वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है, सत्य मंत्रालय। नाम भले ही सत्य हो, पर यहां काम होता है सत्य मिटाने का। विंस्टन की जिंदगी रोजमर्रा की मशीन की तरह चलती थी। सुबह उठना, टेलीस्क्रीन के सामने नजर रखना, पुराने समाचारों को बदलना और फिर रात को अकेले कमरे में सोचना, यही उसका दिनचर्या था। हर दिन वो पुरानी रिपोर्टों में बदलाव करता। अगर पार्टी कहे कि कल बारिश हुई थी, तो उसे सबूत बदलकर यह दिखाना पड़ता कि सच में बारिश हुई थी। अगर युद्ध में जीत हुई है तो पुराने दस्तावेजों को मिटाकर नई सच्चाई बनानी पड़ती थी। यहां इतिहास स्याही से नहीं, आदेश से लिखा जाता था, और जो इसे चुनौती देता था उसे सजा मिलती। लेकिन विंस्टन के भीतर एक सवाल हमेशा मौजूद था। अगर हर दिन इतिहास बदलता है तो सच क्या है? क्या कभी कोई सच्चाई थी जिसे मिटाया नहीं जा सकता था? हर शब्द, हर पंक्ति, हर घटना पार्टी के आदेश अनुसार बदल दी जाती थी, और वो जानता था कि इसका विरोध करना मौत के बराबर था। उसका कमरा छोटा और संकरा था। दीवार पर टेलीस्क्रीन लगी हुई थी। ये स्क्रीन हमेशा चालू रहती थी। ये दिखाती भी थी और देखती भी थी। कभी कोई आवाज आती, साथी नागरिक अपनी मुद्रा सीधी रखिए, और सब तुरंत अपनी जगह पर खड़े हो जाते। छोटे बच्चों की निगाहें भी उनके माता पिता पर टिकी रहती, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता था कि हर व्यक्ति एक जासूस हो सकता है। रात को अकेले कमरे में बैठकर विंस्टन पुरानी नोटबुक निकालता। हाथ कांप रहे थे। वो पेन उठाता और धीरे धीरे लिखता, डाउन विद बिग ब्रदर। कमरा जैसे थम गया। दीवारें, टेलीस्क्रीन और दूर से आती सायरन की आवाज सब कुछ सुन रही थी। वो जानता था कि अगर किसी ने यह देखा तो इसका परिणाम घातक होगा। फिर भी वो लिखता रहा, क्योंकि डर से भी बड़ा था उसका भीतर का सच। बाहर से सायरन की आवाज लगातार गूंज रही थी। ओसिनिया लगातार युद्ध में थी। कल का दुश्मन यूरेशिया था, आज ईस्ट एशिया। लोगों को इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पार्टी कहती है वो ही सत्य था। और अगर पार्टी कह दे कि कल का दुश्मन आज दोस्त है, तो हर कोई मुस्कुराकर कहता, हां, हमेशा से यही हमारा मित्र था। विंस्टन खिड़की से बाहर झांकता। शहर राख सा दिख रहा था। लोगों के चेहरे एक जैसे, भावनाओं से खाली। बच्चे अपने माता पिता पर नजर रखते, क्योंकि थॉट पुलिस हर जगह थी। यहां प्यार नहीं, निगरानी सिखाई जाती थी। विंस्टन अक्सर सोचता, क्या बिग ब्रदर सचमुच कोई इंसान है, या ये सिर्फ एक प्रतीक है, डर का, शक्ति का, नियंत्रण का? लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन ये पूजा प्रेम से नहीं, डर से होती है। एक दिन ऑफिस में 2 मिनट्स हेट का समय था। पूरे मंत्रालय के कर्मचारी एक स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर पार्टी का दुश्मन इमैनुअल गोल्डस्टीन दिखाया गया। भीड़ चिल्ला रही थी, थूक रही थी, गालियां दे रही थी। विंस्टन भी चिल्लाया, क्योंकि अगर वो चुप रहता तो शक होता।
इस देश में शक ही अपराध है। भीड़ में उसकी नजर पड़ी ओब्रायन पर। कुछ पल के लिए विंस्टन ने महसूस किया कि ओब्रायन की आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं जानते थे। क्या वो भी कुछ महसूस कर रहा था? क्या कोई और भी था जो सोच सकता था? रात को अपने कमरे में अकेले विंस्टन सोचता, क्या ओब्रायन मित्र है या दुश्मन? क्या इस दुनिया में कोई इंसान है जो सच में स्वतंत्र सोच सकता है? टेलीस्क्रीन की धीमी भिनभिनाहट, दूर की सायरन और भीतर का डर सब एक साथ मिलकर उसके दिल को तेजी से धड़काते थे। विंस्टन ने डायरी बंद की और खुद से फुसफुसाया, अगर मैं सिर्फ अपने विचारों में भी आजाद नहीं हूं, तो मैं इंसान नहीं, बस एक छाया हूं। विंस्टन की कहानी केवल उसकी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो सच बोलने से डरते हैं, जो महसूस करते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है, और फिर भी अंदर कहीं उम्मीद रखते हैं कि एक दिन कोई दीवार टूटेगी और सच्चाई फिर से सांस लेगी। हर सांस, हर पल, हर निगाह, यहां नियंत्रण था, लेकिन छोटे छोटे संकेत, छिपी हुई भावनाएं और मन के भीतर के विचार बताते थे कि पूरी तरह नियंत्रित होना असंभव है। विंस्टन का भीतरी संघर्ष यही दिखाता है, डर और स्वतंत्रता की लड़ाई। भले ही दुनिया पूरी तरह पार्टी के नियंत्रण में हो, मन के भीतर की आग बुझाई नहीं जा सकती। इस तरह विंस्टन की जिद और उसका साहस केवल एक शुरुआत थी। भविष्य में और भी चुनौतियां होंगी, लेकिन आज की रात वो अकेले कमरे में बैठा अपने विचारों की रक्षा कर रहा था, और यही उसकी आजादी थी, छोटी, नाजुक, लेकिन असली।